अगर कोई कंपनी बना रहे हैं तो आपको रेपुटेशन केवल अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचना है या मेरे कंज्यूमर्स मेरे बारे में क्या बात करते हैं ये नहीं सोचना है। आपको ये भी सोचना है कि मेरी पोटेंशियल वर्कफोर्स मतलब जो फ्यूचर में मेरे साथ काम करेगी वो मेरे को कैसे देखती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टी एल्गोरिदम में। ट्रिलियन डॉलर एल्गोरिदम, 2 वीडियोस हमने बनाए एआई को लेकर के जो मुझे लगता है बिल्कुल अच्छे नहीं बने। खाली ज़रा सा टच किया। 8 चीज़ें हम लोग खोज रहे हैं जो ट्रिलियन डॉलर कंपनी बनाएंगी। 8 चीज़ें। दुनिया में इतनी ढेर सारी चीज़ें हैं कि 8 चीज़ें सेलेक्ट करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड एआई इन डेप्थ। आज तो और वेग चीज़ है। आज वाला फैक्टर है एक्सेलरेंट, ACCELERANT, एक्सेलरेंट मतलब स्पीड में लाने वाला। जैसे एक्सेलेटर होता है गाड़ी में, देखा है, बाइक में देखा है एक्सेलेटर, ऐसे कोई चीज़ है एक्सेलरेंट। ये आपकी कंपनी में होना चाहिए अगर आप चाहते हैं एक सुपर डुपर साइज़ की कंपनी बनाना चाहते हैं। जो 7th फैक्टर है टी एल्गोरिथम का वो ये है कि कोई कंपनी कितनी कैपेबल है, कितनी लायक है टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। जब भी यंग बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करके बाहर निकलते हैं तो जैसे एक तरफ फिल्म स्टार्स को देखते हैं, सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं कि हमको इनकी तरह बनना है, ऐसे ही जो जीनियस बच्चे होते हैं वो टॉप कंपनीज़ को देखते हैं कि अगर इसमें हम घुस गए, जैसे IAS PCS लोगों के लिए एक्सेलरेंट है, एक हम DM बन जाएंगे, SDM बन जाएंगे। ऐसे ही कंपनीज़ होती हैं जिसको बच्चे, जो जीनियस बच्चे होते हैं उसको कैसे देखते हैं, करियर एक्सेलरेंट, उनका अपना करियर को तेज़ी देने के लिए। इस समय मैं आपको बता रहा था कि टैलेंट चाहिए, लेकिन उसमें भी टेक एनेबल्ड टैलेंट, और इसकी लड़ाई चल रही है। पता है किसको बोलते हैं टेक एनेबल्ड टैलेंट? एक ऐसा बच्चा जो शायद 13-14 साल का है और उसको टेक में इंटरेस्ट आ गया है और वो टेक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए खूब ज़ोर शोर से कंप्यूटर साइंस कर रहा है, और कंप्यूटर साइंस में भी वो जीनियस है, और टेक में वो ऐसे खेलता है जैसे आप वीडियो गेम खेलते हैं, ऐसे कोडिंग करता है। इस टाइप के बच्चों को कंपनीज़ पागल की तरह खोज रही हैं। मतलब कंपनीज़ को बुखार है कि हमको ये टैलेंट चाहिए, ये वाला बंदा हमको चाहिए। ये चारों कंपनीज़ जो एक चीज़ है जिसके ऊपर लड़ाई करती हैं वो यही है। ये जो हॉर्समैन है, ये चारों कंपनीज़ किस तरह से हम अट्रैक्ट करें और रिटेन करें। अट्रैक्ट मतलब उनको अपने पास बुलाएं, और रिटेन मतलब अपने पास रख पाएँ सबसे अच्छे एम्प्लॉइज़। ये नंबर 1 इशू है जिसके ऊपर ये चारों एक दूसरे से लड़ती हैं। और ये कैसे होगा? जब ये कंपनीज अपनी रेपुटेशन को मैनेज करेंगी। हम लोग जब भी ब्रांड के बारे में या किसी रेपुटेशन के बारे में सोचते हैं तो कस्टमर्स के बारे में सोचते हैं, कंज्यूमर्स के बारे में। आपको एम्प्लॉयज़ के बारे में भी सोचना होगा कि जब एम्प्लॉय मेरे बारे में सुनता है, आपको पता है हर साल बेस्ट कंपनी टू वर्क फॉर की एक लिस्ट निकलती है और उसमें कंपनीज बोलती हैं मैं नंबर 1 पे थी। कभी रेपुटेशन के बारे में सोचते हैं आप लोग? रेपुटेशन, आपकी रिस्पेक्ट। अगर कोई कंपनी बना रहे हैं तो आपको रेपुटेशन केवल अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचना है या मेरे कंज्यूमर्स मेरे बारे में क्या बात करते हैं ये नहीं सोचना है। आपको ये भी सोचना है कि मेरी पोटेंशियल वर्कफोर्स मतलब जो फ्यूचर में मेरे साथ काम करेगी वो मेरे को कैसे देखती है। 2 चीज़ें हैं, एक तरफ है ब्रांड इक्विटी और एक तरफ है कंज्यूमर इक्विटी। ब्रांड इक्विटी का मतलब है उस ब्रांड की मार्केट में परसेप्शन कैसी है। जैसे एप्पल ब्रांड इक्विटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंज्यूमर इक्विटी क्या होती है? कंज्यूमर इक्विटी मतलब कोई आदमी किसी कंपनी में से सामान खरीदता है और बार बार सामान खरीदता है, तो हर एक कस्टमर उसके लिए एक तरह की इक्विटी है। इसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विटी। लोग यही कहेंगे कि भाई जो हमारी ब्रांड इक्विटी है उससे हमारा काम हो जाना चाहिए, वो कंज्यूमर इक्विटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को सोचिए, वो टीम जो सबसे अच्छे प्लेयर वाली टीम है वो क्या करेगी? वो चीप कैपिटल, जितने भी ढेर सारा पैसा मिलने वाला है वो लोग बताएंगे देखो हमारे पास ये टीम है तो चीप कैपिटल ढेर सारा मिलेगा। चूँकि वो जीनियस लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इनोवेट करेंगे और धीरे धीरे
इसकी वजह से वो अपवर्ड स्पाइरल में जाएगी, जूम 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 करके, और बाकी कंपटीशन से एकदम अलग हो जाएगी। सब कंपटीशन एक जगह काम करे, लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी टीम है, इसलिए सबसे ज़्यादा पैसा भी मिलेगा उनको, क्योंकि बैंक्स और जो इन्वेस्टर्स हैं वो बोलते हैं हम क्यों दें आपको पैसा, क्या करेंगे उस पैसे का। वो बोलेंगे हमारे पास जीनियस लोग हैं और इनका दिमाग लगेगा तो और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनेंगे। हम लोग कोई भी गाड़ी खरीदते हैं तो ज़्यादा पैसा क्यों देते हैं, मान लीजिए मर्सिडीज़ के लिए और एक तरफ डस्टर के लिए, तो मर्सिडीज़ को ज़्यादा पैसा क्यों देते हैं, उसकी ब्रांड वैल्यू और वो पावरफुल है। तो पावर, ऐसे ही कंपनीज में पावर क्या है, एम्प्लॉयज़, और जीनियस एम्प्लॉयज़ मोर पावरफुल दैन वीक एम्प्लॉय। अब मान लीजिए आप अपने क्लास के वैलिडिक्टोरियन हैं, मुझे पता है क्या होता है, अपनी सबसे पहली बुक में मैंने पढ़ा था क्या, आप अपनी क्लास के टॉपर हैं। इसका मतलब है अगर क्लास के टॉपर हैं तो आपके पीछे एक जेट पैक लगा हुआ है, जू जू उड़ सकते हैं आप। कैसे, क्योंकि आपके पास है इंटेलेक्ट, ग्रिट और इमोशनल इंटेलिजेंस। आप पढ़ने में तेज़ हैं, आप मेहनती हैं और आप इमोशनली स्टेबल हैं, तभी तो आप टॉपर हुए। टॉप करने के लिए 3 चीज़ चाहिए, इंटेलेक्ट, ग्रिट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। लेकिन प्रॉब्लम यह है, अगर आप कॉलेज में हैं, यू आर डायरेक्शनलेस, आप दिशाहीन हैं, आपको पता नहीं कि ये सब इंटेलेक्ट ग्रिट लेकर करूँगा क्या मैं। क्लास तो टॉप कर लिया, उसके लाइफ में क्या करूँगा। आप आयरन मैन की तरह हैं, जब उसको उड़ना नहीं आता था, पीछे जेट पैक लगा लिया, धाड़ थूड़ यहाँ कहाँ लड़ रहा है। अक्सर ऐसा होता भी है, क्लास में जो टॉपर होते हैं वो सभी के साथ बहस करते हैं, टीचर्स के साथ बहस करते हैं। मतलब ढेर सारा मोमेंटम है, ढेर सारा फोर्स है, थर्स्ट है, लेकिन कोई भी प्रोग्रेस नहीं है। इसलिए आपको चाहिए एक राइट प्लेटफॉर्म जो आपको एक सही दिशा देगा, आपके करियर को एक्सेलरेट कर देगा। और ये चारों कंपनी इसी का रेपुटेशन है। लोग कहते हैं भाई एक बार गूगल में घुस गए ना, मेरे करिकुलम वेटे पे, सीवी पे गूगल लिख दिया जाए कि मैंने गूगल में 4 साल के लिए काम किया, सारी दुनिया देखना मेरे को काम पे रखेगी। और मुझे इसलिए तो फैंग ही चलता है, फैंग, फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल, टेस्ला भी आ गई उसी में। आज की डेट में अगर किसी को जॉब करनी है और उसको ये सब चीज़ें चाहिए, रोल, एक इम्पॉर्टेंट रोल, मनी, प्रेस्टीज और ढेर सारा अपॉर्चुनिटीज़, तो यही चारों कंपनीज़ हैं, किसी भी और जगह से ज़्यादा। इवन पैसा भी कमाने के लिए आप एक IAS PCS से भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं अगर आप एक फैंग कंपनी में जॉब पाते हैं तो। और जितना कंपटीशन यहाँ IAS PCS के लिए है, उससे भी ज़्यादा ब्रूटल कंपटीशन है इन कंपनीज़ में काम करने के लिए। अक्सर देशों के मिलिट्री सर्विस एकेडमीज़ में, जहाँ पर मिलिट्री में जब उनकी नौकरी लगती है तो वहाँ पर पूछा जाता है कोई ऐसा काम बताओ जो तुमने किया हो, बहुत बड़ा चीज़ किया हो, कोई बड़ी अचीवमेंट की हो। आप बोलेंगे मैं क्लास का टॉपर था, या मैं बहुत अच्छा एथलीट था, या मैं अपने कॉलेज का स्काउट टीम का कैप्टन था, लिस्ट में नाम आया था। और आप देखेंगे कि आप अपना हाथ उठा के बता रहे हैं कि ये आपके पास है, और आसपास देख रहे हैं सबके पास ये है। जो टॉपर्स होते हैं सबके पास ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही अगर आपको इन हॉर्समैन में गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल में काम करना है तो आपको कुछ बड़ा अचीवमेंट किए रहना चाहिए। गूगल इसमें बहुत नोटोरियस है, बहुत शैतान है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेगी जिसका कोई रियल आंसर ही नहीं है। लेकिन ये सारा का सारा प्रोसेस, जो ब्रूटल प्रोसेस है आपका इंटरव्यू लेने का, आपका एग्ज़ाम लेने का, वो एक तरह का मैसेज है। अगर तुम सर्वाइव कर जाते हो इसका मतलब तुम एलीट हो, तुम टॉपर हो। गूगल कहता है कि तुम्हारी जितनी जनरेशन है पूरी मानव जात में, जो सबसे ब्रिलियंट लोग हैं उसमें से तुम एक हो। इसका कोई एविडेंस नहीं है कि ये प्रोसेस काम भी करता है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको इन चारों कंपनीज़ में से किसी एक कंपनी में जॉब मिल गई, इसका मतलब आप टेक जीनियस है, टेक इल्यूमिनाटी है। इल्यूमिनाटी मतलब एक तरह से एनलाइटेंड। और आपके करियर की ट्रैजेक्टरी जो अभी तक ऐसे 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 चल रही थी, अब जूम करके ऐसे चलने वाली है। आपकी जो सक्सेस या बिलियनर मिलियनर बनने के जो सपने हैं वो बहुत तेज़ी से पूरे हो जाएंगे अगर आपने इन 4 कंपनीज़ में जॉब किया तो। मैं आपको जॉब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ इन कंपनी में, बोल रहा हूँ आप अपनी कंपनी का रेपुटेशन ऐसा बनाइए कि लोग आपके यहाँ करके काम करना चाहें। उनको लगना चाहिए कि यार यहाँ काम कर लिया तो बस बल्ले बल्ले हो गए। शुरू में फेसबुक जब एकदम नई आई थी, उस समय गूगल बहुत स्टैब्लिश कंपनी थी, उनका बड़ा बड़ा हेड ऑफिस था, ढेर सारे एम्प्लॉयज़ थे। और पता है फेसबुक क्या करती थी, उनके बाउंड्री के बाहर जहाँ गूगल का ऑफिस है उसके बाहर पैम्पलेट बना के लोग देते थे कि हमारे यहाँ काम करो, वो बेकार कंपनी है। शुरू में एप्पल ने, स्टीव जॉब्स ने जाकर के जॉन स्कली उसको क्या बोला, क्या तुम शुगर वाटर बेच रहे हो, हमारे साथ आओ, हम टेक कंपनी है, दुनिया बदल रहे हैं। उस समय बहुत छोटी कंपनी थी वो, लेकिन फिर भी वो शुरू से ये बोल रहे थे हम बहुत ग्रेट कंपनी है। आपको अपनी रेपुटेशन ग्रेट बनाने के लिए ग्रेट बनना होगा।
और जब आप बड़ी नहीं है, जब आप ग्रेट नहीं है, तो आपको ग्रेटनेस सोचना होगा। अभी से सोचना शुरू करिए कि अगर मेरे यहाँ कोई आदमी काम कर रहा है तो कैसे स्पेशल फील करे, कैसे वो अपने दोस्तों को बोले यार तुम्हें यहाँ पर काम करना चाहिए, बहुत मज़े हैं यहाँ पे। आज जो अमन के यहाँ खाना मिलता है, खूब बीन बैग्स मिलते हैं सोने के लिए, स्लीपिंग पॉड्स मिलते हैं, वो इसीलिए। अभी हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम मेंटल सपोर्ट तो दे सकते हैं। कुछ ऐसा तरीका जो कम से कम पैसे में आपको ये दे कि हम ग्रेट कंपनी है, ताकि लोग हमारे यहाँ अट्रैक्ट हों। इसके बारे में सोचिएगा कि कैसे ग्रेट कंपनी ग्रेट होती है, क्यों लोग वहाँ पसंद करते हैं काम करना। शुरू में कैसे उन्होंने सोचा होगा। ये सारी की सारी कंपनीज है दुनिया में, वो सब की सब एप्पल, अमेज़ॉन, फेसबुक और गूगल नहीं है। इन लोगों ने बाकियों से अलग क्या सोचा? इन्होंने शुरू से सोचा कि मुझे ग्रेट टैलेंट चाहिए। आईआईटी से बच्चे निकलेंगे तो हमारे यहाँ काम करने चाहिए, हार्वर्ड से निकलेंगे, एमआईटी से निकलेंगे तो हमारे यहाँ काम करना चाहिए। तो ये सोचिएगा इसके बारे में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर। अगर आपके पास शुरू में अगर एक दो टैलेंट भी आ गया तो भी वो दूसरे टैलेंट को बुलाएगा, फिर तीसरे टैलेंट को बुलाएगा, एक को देख करके दूसरे आते हैं। ज़्यादातर उसमें नेटफ्लिक्स में बोलते हैं कि हमारे यहाँ इसलिए आओ बिकॉज जो काम हमारे यहाँ जीनियसेस काम करते हैं उनसे तुम और सीख सकते हो। तो स्टार्टिंग से ही सोचो दैट आई वांट टू बी ए जीनियस कंपनी, नॉट जस्ट एनी एरा कंपनी। अदरवाइज कोई भी छोटा मोटा काम कर सकते हैं आप, स्ट्रगल कर सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं, कट द कॉर्नर्स कर सकते हैं। बट इसको ऐसे समझिए जैसे कि आप बहुत गरीब हैं, आपके पास केवल, हाँ ओशो की एग्जाम्पल देता हूँ मैं। ओशो के पास गवर्नमेंट जॉब थी उस समय, कॉलेज के प्रोफेसर थे, पढ़ने के बहुत शौकीन थे। तो बोलते हैं एक बार कोई एक किताब थी जो बहुत महंगी थी, पूरे एक महीने की सैलरी देते तब जाके वो किताब मिलती। तो मैं जाके ले आया, उसको पढ़ लिया, पूरे महीने की सैलरी दे करके मैं ले आया। तो आपके पास अगर कम पैसे भी हैं तो आप शुरू से कम सामान खरीदो, लेकिन क्वालिटी का सामान खरीदो, बहुत क्वालिटी का। यहाँ पर सामान नहीं है, यहाँ पर लोग हैं। जब मैं चंदन में जॉब करता था तो उसके सीईओ मुझसे बोलते हैं शुरू में जब मैंने कंपनी बनाई थी तो मेरी सैलरी से ज़्यादा सैलरी थी रेडियोलॉजिस्ट की, जिनको मैं पे करता था। रेडियोलॉजिस्ट बड़ी बहुत मेहनत से, मतलब बहुत मुश्किल से मिलते हैं और बहुत ज़्यादा सैलरी लेते हैं, बट हमने पे किया। आज उनकी 4,000-5,000 एम्प्लॉयज़ की कंपनी है, आज वो मिलियनेयर हो चुके हैं। तो शुरू से ही उन्होंने टैलेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश की। जितने भी नए नए डॉक्टर्स निकलते हैं वो सब सोचते हैं चंदन में काम कर लूँ, अपोलो में काम कर लूँ, एम्स में काम कर लूँ। तो ये चीज़, ये रेपुटेशन बनाई है इन लोगों ने कि टॉप प्लेस टू वर्क फॉर। थिंक लाइक दिस कि अगर मेरी कंपनी टॉप ब्रांड को अट्रैक्ट करना चाहती है तो क्या करे। लोगों को करियर एक्सेलेरेटर कैसे दे, एक्सेलरेशन कैसे दे। सबसे पहले तो बुलाए, उसके बाद एक्सेलरेशन दे। बट इस चीज़ को अपने बायस में, अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है।